भगवान शंकर चले, साथ में दक्ष कुमारी। अब शंकर जी सोचते जाते हैं भगवान का दर्शन कैसे हो, अवतार तो हो गया, हमें कैसे मिले। गुप्त रूप में अवतार हुआ। तो बाबा आपको तो पता है, लेकिन हम जाएंगे प्रणाम करेंगे तो सारी दुनिया जान लेगी कि राम जी भगवान है, तो क्या करें। राम जी भी बड़े कौतुकी है, बोले बाबा हमारा जान लेना इतना आसान है कि आप प्रणाम करोगे लोग जान लेंगे कि मैं भगवान हूं। इतना आसान नहीं है, सोई जान ही जय देहु जनाई। शिव जी बोले जब हम प्रणाम करेंगे तो लोग जान ही लेंगे। भगवान ही मन बोले कि भोले बाबा दुनिया भर को बाद में समझाना कि हम भगवान हैं, पहले अपनी भार्या सती जी को ही समझा लो कि हम भगवान हैं तो जाने। और भगवान प्रकट हो गए। असत हिरण को जिन्होंने सत्य समझ लिया और जिन्हें यह ज्ञान नहीं है कि सीता जी कहां है, विचित स्वरूप, असत हिरण को सत्य समझने वाले सत स्वरूप, और जो रोते हुए जा रहे हैं वे आनंद स्वरूप। शंकर जी कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। सती जी ने वह रूप देखा जिसमें दिख रहा था उसे नहीं देखा, जो दिख रहा था उसे देखा। बहुत बार ऐसा होता है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है ऐसा होता नहीं। अच्छा देखो, हम लोगों को किवाड़ दिखते हैं, कमरा बंद करते, किवाड़ बंद करो, किवाड़ खोलो, और लकड़ी के किवाड़ हैं कि किवाड़ में लकड़ी है। अगर किवाड़ में लकड़ी है तो लकड़ी को अलग करो, किवाड़ को रहने दो, और लकड़ी में किवाड़ है तो किवाड़ों को अलग करो, लकड़ी को एक तरफ करो। ये अलग हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? लकड़ी के किवाड़, अरे लकड़ी के किवाड़ नहीं, लकड़ी ही किवाड़, लकड़ी ही किवाड़ है। तो लकड़ी में किवाड़ दिख रहा है, लकड़ी में मेज दिख रहा है, लकड़ी में कुर्सी दिख रही है, लकड़ी में तख्त दिख रहा है, लेकिन जब लकड़ी को देखो तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो शिव जी इसी तरह उस मूल परमात्मा को देखते हैं, और सती जी उस परमात्मा में होने वाली लीला को देखती हैं, इसलिए भ्रम में पड़ जाती हैं। सती जी को लगा कि भगवान शंकर तो सर्वज्ञ हैं, इन्हें क्या हो गया। कहा कुछ नहीं, ये तो भगवान विष्णु भी नहीं हो सकते, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। लेकिन शिव जी समझ गए, सुनो सती, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, ये मेरे इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं। सती जी समझ गई कि भगवान शंकर बिना बताए समझ गए, लेकिन तो भी मन नहीं माना। शिव जी ने बहुत समझाया, अंत में बोले कि अगर तुम्हारा संदेह नहीं मिटता है तो कि जाए परीक्षा ले, परीक्षा ले। सती जी गई परीक्षा लेने। भगवान शंकर से कहा आप साथ नहीं चलोगे, हम आप तो सदा साथ रहते हैं। शिव जी ने कहा पर साथ रहने का यह अर्थ नहीं, पति पत्नी वैसे तो सदा साथ साथ रहें, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पत्नी बीमार हो तो पति से कहे कि तुम भी इंजेक्शन लगवा, तुम भी दवाई खाओ। इलाज तो उसी का होता है जिसे बीमारी हुई हो। संदेह तुम्हें हुआ है, हमें नहीं। तुम जाकर परीक्षा लो, हम तो बैठेंगे कहां, वट वृक्ष की छाया में। हमें विश्वास है, और वट वृक्ष क्या है का वट विश्वास अचल निज धर्मा, हम बैठे। सती जी गई, सीता जी का रूप बनाया। ये मलिन बुद्धि वाले रूप तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं। सती जी के मन में अभिमान है और रूप बनाया सीता जी का। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, इससे तो काग ही भले जो भीतर बाहर एक। देखे माला तिलक छाप नहीं किसी काम के,
कहाँ के। प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा परम पद पावेगा, जो परम पद पावेगा, पद पावेगा, पद पावेगा, पद पावेगा। प्रेम से हमारे एक परिचित थे, बराबर मुड़ते थे। हम लोग भी मुड़ते हैं, जब साधु बनते तो मुड़ते हैं, गुरुजी मुड़ते हैं। मुड़ने का अर्थ क्या? अब हम मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए। मुड़ गए इसीलिए मुड़ गए। और जब मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को? बवालों से तो मुड़े नहीं, इन बालों ने क्या बिगाड़ा था? तो उपरिचित सज्जन थे, सप्ताह में 2 बार मुड़ते थे, पर हम उन्हें अच्छी तरह जानते थे, मुड़े कभी नहीं हो। एक दिन हमने उनसे कहा कि आप मुड़ते तो नहीं हो और मुड़ते बराबर हो। तो कहने लगे, आप क्या ये समझते हैं कि हम मुड़ गए इसीलिए नहीं मुड़ते? हमने फिर बोले, मूड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। उसमें क्या है? साधु होने में जिंदगी लग जाती है, बनने में 10 मिनट। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग का बेटा रोटी, हो गए। सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया, लेकिन राम जी के आगे आगे चलने लगी। श्री राम जी ने मनी मन कहा कि माता प्रणाम, वेश तो बड़ा सुंदर बनाया श्री सियाजू का, लेकिन चलने ने अंतर सिद्ध कर दिया। सीता जी कैसी जो राम जी के आगे आगे चले? सीता जी तो राम जी के पीछे पीछे चलती है। और राम जी ने प्रणाम किया और कहा, कहो बहोरी कहां वृष केतु, भगवान शिव कहां है? अब तो सती जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, अनेक रूपों में दर्शन कराया। सीता सहित न वेश घनेरे, आंख मूंद ली। अब सोचती हैं शंकर जी से जाकर क्या कहूंगी। शिव जी ने देखा सती कुशलता है, आप कुशलता के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? का जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह रहता है। मैं तो कुशलता से हूं, तो लीन परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली? कहा सत्य सब बात। पर सती जी ने कहा, कछु न परीक्षा ली न गुसाई। फिर गई क्यों थी? प्रणाम करने। कैसे प्रणाम किया? आपकी तरह। शिव जी ने ध्यानस्थ होकर देखा, सब जान गए। निश्चय कर लिया, यही तन सती भेंट मोहनाई। किसकी प्रेरणा से? भगवान की प्रेरणा से। पर कहा भी नहीं। तब तक भगवान तो विनोद करते हैं। आकाशवाणी हुई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, तुम्हारे बिना ऐसी प्रतिज्ञा कौन करेगा? अब सती जी ने पूछना शुरू किया। शंकर जी ने कहा, जय हो प्रभु, कोई जैसे तैसे निर्वाह करे तो आप। अब सती जी कहती है, सच सच बताओ। पर शंकर जी नहीं। घर चलकर पूछे। शंकर जी ने न झूठ का न सत्य कहा, कथाएं सुनाने लगे। अब कथा पूरी हो जाए तब तो। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, ताहां पुनी शाम समझी,
पनापन ताहाँ पुनि शंभो समुझी पनापन ताहाँ पुनि शंभो समुझी बैठे बटते रे कामला तापुनि शंभो समुझी तापुनि शंभु समुझी शंभु समुझी तापुनि शंभु समुझी 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 बैठे बटतन कर कमलासन तापुनि शंभु समुझी शंभु समुझी शंभु समुझी। भगवान शंकर पद्मासन में विराजमान होकर समाधिस्थ हो गए। 1-2 दिन की समाधि नहीं, सती जी समझ गई भगवान शंकर ने हमारा त्याग कर दिया। 87,000 वर्ष बीतने पर भगवान शिव की समाधि भंग हुई। सती जी ने जाकर पदवंदन किया, भगवान शंकर ने समक्ष आसन दिया। उसी समय दक्ष के यहां यज्ञ, महाराज दक्ष भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी तीनों को छोड़कर जा रहे हैं लोग, और वहीं से विमान निकाले। सती जी ने कहा महाराज ये लोग कहां जा रहे हैं? कहा शिव जी बोले यज्ञ में कौन कर रहा है? महाराज दक्ष। आप नहीं चलेंगे? शिव जी ने कहा कि मैं तो चलता, लेकिन मुझसे बुरा मान गए हैं, निमंत्रण नहीं है। तो क्या पिताजी के यहां भी निमंत्रण? नहीं नहीं, निमंत्रण की तो आवश्यकता नहीं है, पर कोई विरोध माने तो नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा तो मैं चली जाऊं। भगवान शिव बोले परिणाम अच्छा नहीं होगा। नहीं मानी तो गई। पिता ने कोई कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर हृदय में आग लग गई। बहनें मुस्कुराते हुए मिली, माता अच्छी तरह मिली। मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना है? यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। देखा शंकर जी का कोई स्थान नहीं, सबको श्राप देते हुए देह का त्याग कर दिया। योगाग्नि में वरदान मांगा भगवान शिव के चरणों का प्रेम। शिव जी ने समाचार पाया, महाराज भृगु ने तो यज्ञ की रक्षा कर ही ली थी, पर भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कुछ शंभु विमुख कह होई। सती जी पार्वती जी के रूप में जन्मी, पर्वत की पुत्री बनी अचल। श्रद्धा अविचल हो। जन्म किससे? का माता मैना से। बड़ा सुंदर नाम है मैना। यहां मैं है ही नहीं, अहम शून्य वृत्ति से जन्म लेने वाली अविचल श्रद्धा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, पावन पर्वत वेद पुराना, ये वेद पुराण ही पर्वत हैं। ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। जिमजन राम भगति के आए, श्री नारद जी पधारे। देवर्षि नारद आए, अर्थात सदगुरु का आगमन अपने आप हो जाता है। और सदगुरु ने कहा यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तज दूसर नाही। तपस्या करें शिव जी को पाने के लिए। जोगी अजब एक जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक जान
खात करता कहर क्या गले मोनो माला जोगी अगर एक जोगी अगर एक जोगी अगर एक जोगी अगर एक विजयाध दुर्भंग भूषण लसन अंग अर्धांगनी संग नैना विशालादि जोगी अगर एक जोगी अगर एक जोगी अगर एक जोगी भगवान शंकर का वर्णन किया। पार्वती जी तपस्या करने चली, बहुत तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा अस्तप काहु न कीन भवानी, और भगवान शिव के पास राम जी गए, कहा कि मैं कथा सुनाने आया हूं। शिव जी ने प्रणाम किया। किसकी कथा? अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। अब दक्षिणा मिले, क्या चाहते हैं? विवाह कर ले। शिव जी ने कहा उचित तो नहीं है, पर आपकी आज्ञा मिटाई नहीं जा सकती। सिर धरी आए सो करिए तुम्हारा। भगवान राम बोले सिर में मत रखो मेरी आज्ञा, सिर में बह रही गंगा जी, गंगा जी की धारा में आज्ञा ही बह गई तो हृदय में रखो, अब उर राखो। पर शिव जी ने हृदय में तो राम जी को ही रखा, आज्ञा शिरोधार्य की। और जब प्रेम का पता लगा सप्त ऋषियों के द्वारा, तो शिव जी मगन हो गए। मगन हो गए तो समाधिस्थ हो गए। दुख आया शंकर जी के जीवन में तो भी राम राम, और सुख आया तो लगे करण रघुनायक ध्याना। तारकासुर बड़ा आनंद ले रहा है। उसने वरदान मांगा इनके पुत्र से मेरी मृत्यु हो, समाधि खुले तो विवाह हो, विवाह हो तो बेटा हो, बेटा हो तो हम मरे। देवर्षि नारद जी तो उपदेश दे गए पार्वती जी को, अब शंकर जी समाधिस्थ हैं। देवराज इंद्र से ब्रह्मा जी ने कहा कुछ करो। कामदेव को बुलाया। कामदेव इंद्र का मित्र, और इंद्र से आकर बोला हम हैं कामदेव, हमें कोई काम देव। कोई काम देव, किसकी समाधि भंग करनी? भगवान शंकर की। काम कांप गया, मैं नहीं आऊंगा। इंद्र ने कहा मित्र हम तुम्हें जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव बोला जाते हुए देख लोगे, लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे, पर मैं जाऊंगा। गया, आम के पत्तों की ओट से चोट की शंकर जी पर। यह काम जब भी किसी पर चोट करता है, किसी न किसी की ओट से ही करता है। पर ये जिसकी ओट से चोट करता है वह आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है। लेकिन काम के कारण आम भी खास लगता है। शिव जी के हृदय में बाण की चोट लगी। चारों ओर देखा, सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कंपे उतरई लोका। तीसरा नेत्र खुलते ही काम जलकर भस्म हो गया। त्राहि त्राहि मच गई, रति आई। भगवान शिव ने कहा कि रति तुम्हारा पति अनंग है, सबको व्यापेगा, पर मुझे कब मिलेगा साकार रूप में? कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान कृष्ण के अवतार होने पर उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति। वरदान मिल गया। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ गए, सबने प्रशंसा की, पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। शिव जी बोले क्या चाहते हो? आपका विवाह देखना चाहते हैं। शिव जी बोले एव मस्तु। किसी ने कहा कि काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार। शिव जी बोले ताकि लोग देख लें कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। रुद्रगणों ने कहा कि बाबा अब तो कोई नहीं, देवता भी चले गए।
विवाह के लिए हाँ भर दी, हाँ भर दी। तो घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। बोले आपको चिंता भी नहीं है? तो कुछ होता तो चिंता करें, कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की करें? घर में कुछ नहीं, ये चिंता वे करें जिनके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है। तो ये जो आपने कह दिया, हाँ हमने कह दिया, पर जिसने कहला दिया वो जाने। आपके यहां कोई चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी कोई नहीं आया? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं। तो किसी से नाता नहीं? नाता तो है। किससे? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जय विधि रखेला ताहि विधि रहिए। 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 कहा कि जब भगवान से नाता है तो उन्हीं से एक मुकुट मांग लो। बोले ये मुकुट मांगना अच्छा नहीं। जिसके सिर पे आता उसे अभिमान होता, जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्षा होती। हम ऐसा मुकुट रखेंगे किसी को ईर्षा ना हो। कौन सा मुकुट? का जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट। जिसे ईर्षा हो अपनी बढ़ा ले, क्या हार जाए। ये तो मौका भगवान ने सबको दिया है। जटाओं का मुकुट और सेहरा, अहि मौर संवारा। सांप का से, ये सांप का मौर क्यों? सांप है काल का रूप, और विवाह है संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाना। हम संसार से संबंध जोड़ने के लिए तो चलें, पर यह याद रखें कि काल सिर पर सवार है। अच्छा ठीक है बाबा। और आभूषण, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, सब सोने। सांप 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 क्यों? सोना है संपत्ति, और संपत्ति के पांव नहीं होते, और सांप के भी पांव नहीं होते। बिना पांव से कहां पहुंच जाए। ये संपत्ति भी बिना पांव के कहां से कहां पहुंच जाएगी। इसलिए इसका उपयोग तो करो, पर अभिमान न करो, नहीं तो परेशान करेगी। तन विभूति मुर्दे की राख, ये क्यों? शिव जी बोले एक आदमी मरा, लोग राम राम सत्य करते जा रहे थे। हमको लगा हमारी पार्टी के आदमी है, हम भी अदृश्य रूप से उनके साथ चले, पर लोग हमेशा तो करते नहीं है। उधर मुर्दा जलने लगा, अब आपस में बात करने लगे। एक ने को बुलाया, सुनो, धीरे से बोले तुम्हें इसके मरने का पता कब लगा? दूसरा बोला क्या बताएं, हमको जरूरी काम से जाना था, इसको भी आज ही मरना था, अब नहीं आओ तो अच्छा नहीं लगता। एक बोला हमारी दुकान खुली, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहां पड़े। एक बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अगली बार पेनाल्टी आएगी, ये देगा। पर चौथे आदमी ने तो हद कर दी, वो नौकरी करता था और कहने लगा कि इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था। कहां मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। ऐसी बातें करें। शंकर जी को लगा ये सब के सब दल बदलू हैं, मुर्दा ही अच्छा है। तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया। शिव जी ने कहा कि तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ, तो आज से तुम्हारे शरीर की राख ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। वस्त्र क्या? बागंबर। शेर की खाल क्यों? बोले ये शेर गरजता था तो पूरा जंगल हिल जाता था। आज लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। भाल, त्रिपुंड, त्रिशूल, डमरू, सवारी बैल पर बैठकर चलेंगे। अरे बाबा, जिसके पास साइकिल होती वो भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। शंकर जी बोले जो मांग कर बर बनते में 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, क्योंकि मांगी हुई चीज लौटानी पड़ेगी। मैं तो बराबर बर रहना चाहता हूं। नंदी भी क्या सोचेगा कि रोज के लिए हम मौके पे हम ही बदल दिए गए। नंदी पर बैठकर चले। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा दूल्हा देखा, सभी देवता बोले आज तक नहीं, बोले तो अलग हो जाओ। शिव जी उसमें भी प्रसन्न। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं।
हमारे भगवान प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्न हैं। बैल पर बैठकर चले और वृषभ धर्म का रूप है। धर्मारूढ़ होकर शंकर जी जगत से नाता जोड़ने जा रहे हैं। अपने जमाती बुला लिए। कोह मुख हीन विपुल मुख काहू, मरने के बाद ही कोई बहुत बनता है। तो जो महात्मा ये जहां जन्मे थे, जिस परिवार कुल गोत्र में, वहां से मर गए। यही शंकर जी के जमाती। और मुखहीन का मतलब मौन रहे। विपुल मुख काहू, जिनके एक मुंह से अनेक मुखों की वाणी निकले। अब बिना हाथ पांव के कौन जिनका ये देह, अभिमान मिट गया कि मैं देह हूं। और बहुत से हाथ पांव किसके, जो सबके भीतर अपनी सत्ता का अनुभव करते हैं। ये बारात चली। हिमांचल राज्य की नगरी में लोग तमाशा देखने आए। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग स्वागत करने आए। भगवान विष्णु को और देवताओं को देखा। बच्चे आपस में बोले ये दूल्हा ये बाराती। बड़े करे थे थोड़े ही आए बाराती। भगवान विष्णु बोले न इनमें कोई दूल्हा ना कोई बाराती, हम भी तुम्हारी तरह बारात देखने आए। इशारा कर दिया शंकर जी की जमात की तरफ। हे भगवान, किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए, आपका स्वागत है। सवारियां भाग गईं, बालक सब ले जीव पराने। लेकिन सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा ठहरने का कहां इंतजाम है। बेचारे घबरा गए। बोले चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। जनवासी में ठहर गए। बालक घबराते हुए गए। माता पिता ने कहा कि डरो मत। बालक बोले डरो, जब तक ये बारात रहेगी हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उधर कन्या पक्ष वालों ने उत्साह से पूछा बारात आ गई? आ गई हमसे? हाँ आ गई। तो ठहरा दिया? ठहर गए। तो उनके लिए कुछ स्वागत के लिए लेकर जाओ, अब किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते? बोले जो जाएगा तो पता लग जाएगा। अब दूसरे लोग गए भोजन लेके। एक भी बाराती ना दिखे। लाओ लाओ हाओ हाओ आवाज आवे। तो बेचारे देखे जनवासा का, जो देखा ऊपर अधर में लटके बारात। ये दृश्य देखा, बेचारे प्राण बचा के भागे। किसी ने किसी से मर्म नहीं कहा। शाम को सुबह आरती सजाई माता मैना ने। नारद जी आए। माता मैना ने प्रणाम किया। देवर्ष, आज का शुभ दिन लाने वाले आप। मां भगवान की कृपा। भगवान विष्णु दिखाई दे। ये तो दूल्हा। नारे मां, जो आपकी बेटी के लिए वर है, आपके दामाद, उनके मित्र हैं ये। जब मित्र इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर। अरे पता लगेगा अभी। माता मैना बोली हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। नहीं हम नहीं भूलेंगे। अब नारद जी ने सोचा कि भगवान शंकर ही आने वाले हैं, तो खड़े रहना ठीक नहीं। माता हम और लोगों से मिलने। हाँ जाओ जाओ। अब शंकर जी आए। सो बैल द्वार पर उल्टे बैठे थे बैल पर। तब तक मुनियों ने कहा नंदी जी का पूजन करो। नंदी जी की पूजा हुई। अब दूल्हे का परिचय होगा तो दूल्हा सीधे हो तब तो। का बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो। का बैल को घुमाओ। घुमाया तब शंकर जी को देखा। किसकी हिम्मत सो आरती उतारे। थाली गिर गई, जल से भरा कलश गिर गया, मुंह से चीख निकली। घर के भीतर दरवाजा बंद। और शंकर जी वैसे ही खड़े, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। बाबा चलो अब चले। देवता बोले कहां? घर चलो। और कहां चलोगे? अरे अभी जनवासी चलेंगे। कौन सी कमी रह गई? ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर ली, अपमान नहीं है? शंकर जी बोले हमें नहीं लगा। कहा क्यों नहीं लगा? बोले ये तो देश देश की रीत होती, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो। आपकी सास माता ने आरती की थाली गिरा दी। वो समझदार हैं। चमचम चमकते हुए चंद्रमा को देखा तो सोचा जिसके सिर पर चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हो उन्हें जरा सी आरती की थाली क्या दिखानी। और जल से भरा कलश इसलिए गिरा दिया सिर पर गंगा जी को देखकर। डर क्यों गई? हमें देखकर नहीं डरी, सांप को देखकर डर गई। काल जिसे दिखाई देगा वह तो डर ही जाएगा। देवता बोले हमें तो आपकी बात समझ में आती नहीं। ब्रह्मा जी बोले आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम हो देव, ये है महादेव। जनवास से आ गए। माता मैना बड़ी दुखी, पुत्री को गोद में लिया। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि मह परो।
जो सबसे ज्यादा नाराजी नारद जी पर। किसी ने कहा आप समझाओ माता मैना को, नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ किसी को भेजो। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, सप्त ऋषि आए, नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा मैना सत्य सोमानी जगदम्बा तव सुता भवानी। मैना भवानी दयानी, भवानी 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 दयानी 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 भवानी 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 दयानी भगवान शंकर से कहा कि आप भी सुंदर रूप बना रहे।